हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत सर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो स्मार्ट सिटी योजना के ऊपर है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने 2020 के मेंस में पूछा था, 2020 के मेंस में पूछा हुआ है। जीएस, अब बताओ तो किस जीएस पेपर में पूछा गया था? ठीक है, 2020 के मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था। अभी तो हम लोग क्वेश्चंस को समझेंगे उसको तो काम करेंगे। अब एक चीज देखो, यूपी स्पेशल में आप जाते हो तो जीएस 5 में केंद्र सरकार की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के ऊपर एक टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ये जीएस 5 से डायरेक्ट रिलेटेड है, पहली बात। ठीक, अब आते हैं। अब देखो क्या किया है, जीएस 5 में एक टॉपिक है आपकी, वो है प्राचीन नगर। प्राचीन नगर, इन दोनों टॉपिक्स को मैच करा के इसने इस क्वेश्चन को क्रिएट किया है। अब ध्यान से देखते हैं। वैसे हम लोग कह सकते हैं प्राचीन नगर से भी क्रिएट किया है या डायरेक्टली जो भी कह लीजिए आप। पहले क्वेश्चन को देखो, फिर हम लोग समझ में आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि स्मार्ट सिटी योजना क्या है? उत्तर प्रदेश में इस योजना है चुने गए नगरों की। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये पूर्वी उत्तर प्रदेश क्वेश्चन करके आया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं था। ठीक, एक सेकेंड, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश था, इस चीज को ध्यान देंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको, पूर्वी उत्तर प्रदेश। एक सेकेंड, ठीक है, यहां पे स्टर्न यूपी हो जाएगा ना, यहां पे स्टर्न यूपी हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आया था कि स्मार्ट सिटी योजना क्या है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना है चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं पे जो है कि विवेचना करिए। ये आपके प्री में मेंस में क्वेश्चन बन के आया हुआ है। ठीक है, ये मेंस में क्वेश्चन बन के आया है। देखो, नॉर्मली यूपी पीसीएस क्या करिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश को बहुत ही ज्यादा, ये एरिया बेसिक हो गए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को फोकस करते हुए कल्चर डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछ सकी है। लास्ट टाइम या इसके पहले उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, और इस बार क्या किया है कि स्मार्ट सिटी योजना हमको पता है कुल 100 सिटीज के डेवलपमेंट के लिए लेके आई गई थी वर्ष 2015 में। इसमें उत्तर प्रदेश के 10 शहरों का चयन किया गया था, जिसमें से 2 शहर आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, वो था वाराणसी और प्रयागराज। तो यानी इनडायरेक्टली क्या करा है कि भाई वाराणसी और प्रयागराज की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसकी विवेचना करिए। अब एक बार क्वेश्चन देखो, इंट्रो। ठीक है, कभी भी वर्ड लिमिट का मैंने आपसे बोला कि भाई कि इंट्रो क्या होना चाहिए ना, वर्ड लिमिट का मैक्स टू मैक्स कितना, 10 to 15%। ठीक है, 10 to 15% होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं इंट्रो में। तो हमको तो पहली बात इंट्रो में क्या समझना आपको कि 25 जून 2015 को ये 2020 में प्री में भी स्मार्ट सिटी मिशन 2020 में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन के आया हुआ था। ठीक है, और 2020 के मेंस में भी दे दिया। तो 25 जून 2015 को ये स्टार्ट की गई थी। ठीक, क्यों स्टार्ट की गई थी कि हम भारत की 100 स्मार्ट सिटीज का डेवलपमेंट करेंगे, यानी 100 शहरों में कोई स्मार्ट सिटी के तौर पे डेवलप करेंगे। यानी जब हम बोलते हैं कि हम 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पे डेवलप करेंगे, तो हम लोग क्या ध्यान देंगे कि वो जो जिन शहरों का डेवलपमेंट कर रहे हैं वो कैसे हैं, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, पर्यावरण हितैषी हैं, यानी पर्यावरण मानकों का ध्यान रखते हुए पर्यावरणीय हितैषी हैं, यानी पर्यावरणीय जो मानक हैं उनका ध्यान रखते हुए क्या करेंगे, इनका डेवलपमेंट करेंगे। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हम इन 100 शहरों का डेवलपमेंट करेंगे। अब देखो, एक शहर में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। मान लो अनियोजित शहरीकरण हो गया, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन को बढ़ावा मिल गया, तो क्या होता है भाई, पॉपुलेशन एक बैग बहुत ज्यादा आ जाएगी, जनसंख्या। तो होगा क्या, उनको बेसिक रिसोर्सेज यानी वाटर सप्लाई, भैया पेयजल उनको नहीं मिल पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं मिल पाएगा। अगला क्या है, श्रम बस्तियां बढ़ेंगी, यानी उनके पास आवास नहीं रहेगा। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ क्या है, इफिशियंट जो अर्बन मोबिलिटी है, खासतौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आपको उतना बेहतरीन नहीं दिख पाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ठीक, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आम परिवहन है वो आपको नहीं दिख पाएगा। डिजिटलाइजेशन की सुविधा, ठीक है, अब ये करेंट, ये क्या है, डिजिटलाइजेशन हो, आईटी कम्युनिटी हो,
इनसे हमको शहरों को जोड़ना होगा, और गुड गवर्नेंस वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो गुड गवर्नेंस को हमको ध्यान में रखना होगा। तो यानी जब अब नए 100 स्मार्ट सिटीज बनेंगे तो इन्हीं चीजों का ध्यान रखना होगा कि उन शहरों में क्या है कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, चाहे वो इफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी हो, डिजिटलाइजेशन हो, आईटी कम्युनिटी प्रदान किया जाए, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस में क्या है, आप देखो कि आजकल स्मार्ट पुलिसिंग पे काम किया जा रहा है, ठीक है। अब यूपी में आपको देखने को मिलेगा कि वुमेन्स थाने बनाए जा रहे हैं, ठीक है। हेल्थ देखोगे, साइबर क्राइम को बढ़ावा मिलेगा, जाहिर सी बात है कि अगर डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा तो साइबर क्राइम को बढ़ावा मिलेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो साइबर थाने हैं उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, ठीक है। एजुकेशन एंड हेल्थ जो सर्विसेज हैं उन पे गवर्नमेंट सेक्टर को ध्यान देना होगा। गवर्नमेंट, अभी यूपी गवर्नमेंट क्या की है, हेल्थ सेक्टर में आप ध्यान दोगे कि पहले बजट का केवल 1.4% यूज करती थी, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ा था, अब कितना कर दिया, 2.5% कर दिए। क्यों? ताकि भाई जो इंफ्रा वगैरह है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा सके, ठीक है। तो इस मिशन के तहत उद्देश्य क्या है कि इन चीज़ों का बेहतरीन विकास करना, जो ये 100 शहर है। अब इनमें इन 100 शहरों में उत्तर प्रदेश के 10 शहरों का चयन किया गया है, ठीक है। 10 शहरों को पॉइंट आउट किया गया है, ध्यान देंगे। सहारनपुर हो गया आपका, आगरा हो गया आपका, झांसी हो गया आपका, कानपुर हो गया आपका, ठीक है, लखनऊ हो गया आपका, ठीक, बरेली हो गया आपका, मुरादाबाद हो गया आपका। अब बताओ ये सिटी कौन सी है, ये सिटी कौन सी बताओ आप लोग, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रयागराज हो गया, और ये क्या हो गया, वाराणसी हो गया। ये आपका प्रयागराज हो गया और ये आपका वाराणसी हो गया, ठीक है। ये 2 सिटीज हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहली बात तो स्मार्ट सिटी मिशन क्या है ये आप समझा दिया। स्मार्ट सिटी मिशन को थोड़ा सा डिटेल में और बता सकते हो। डिटेल में क्या, इतनी सारी चीजें बताई गई हैं, तो दिमाग रखना कि चूंकि सेपरेटली एक स्टेटमेंट दिया है स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, ठीक है, तो ये दिमाग रखना है। अब एक चीज समझो, आप जो मेन हेडिंग बनाओगे वो क्या बनाओगे, मतलब मेन बॉडी में, तो भैया कि प्रमुख नगर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2 नगर, ठीक है, कनेक्टिंग बनना, प्रयागराज और इलाहाबाद का स्मार्ट सिटी योजना के तहत चयन किया गया है। इनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। एक हेडिंग बनाना आप लोग वाराणसी, और दूसरी हेडिंग आप लोग बनाना प्रयागराज, दूसरी हेडिंग बनाना आप लोग प्रयागराज, सेकंड हेडिंग, ठीक है। ये मैप का यूज जरूर करोगे, इस मैप का यूज, इसमें इस वाले बेल्ट को, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है, ये दिमाग रखना है। अब हम लोग आते हैं एक एक चीज को क्रम से देखते हैं, ठीक है। आइए पहले एक सिटी उठाओ, वाराणसी। आप लोग वाराणसी और प्रयागराज को कंबाइन, क्योंकि देखो कुछ चीजें क्या है दोनों में कॉमन है। अब देखो, जैसे आप कभी भी प्राचीन शहर पढ़ते हो, एंशिएंट सिटीज पढ़ते हो, तो एंशिएंट सिटी के टॉपिक में मैंने प्रयागराज ऑलरेडी कराया, और वाराणसी, अयोध्या, ये सब आपको होमवर्क दिया था, मुझे याद है, ठीक है। तो आप सोचो प्रयागराज की तो ऑलरेडी मैंने डिटेल में पहले ही क्वेश्चन करा दिया है, प्रयागराज की सांस्कृतिक विशेषताओं के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक। अब देखो वाराणसी हेडिंग डालो, ठीक है। हमको क्या बताना होगा, वाराणसी की विशेषता बतानी होगी। वाराणसी क्या है, तो हमको पता है एंशिएंट, एक प्राचीन नगर, एक प्राचीन शहर है। महाजनपद पीरियड में आप इसका नाम सुनते हो, बौद्ध महाजनपद पीरियड क्या है, 600 BC। तो इतने पुराने समय से आप क्या होते हो कि वाराणसी का नाम सुनना स्टार्ट करते हो। महाजनपद पीरियड इसका संबंध है। महाजनपद पीरियड में हमको पता है कि जो काशी की राजधानी थी वो वाराणसी थी। बाद में काशी को कौशल ने जीत लिया था। तो जब काशी को कौशल ने जीत लिया था तो एक समय के बाद क्या हो गया, ये कौशल का एक राज्य, एक प्रांत हो गया था, ठीक है। तो इसका संबंध 2 से है। वाराणसी का संबंध आप ध्यान देना, वाराणसी का संबंध आपका काशी से भी है। काशी की राजधानी हुआ करती थी महाजनपद काल में। बाद में कौशल ने जब इसको जीत लिया, ध्यान देना है, जब कौशल के द्वारा इसको विजित कर लिया जाता है तो कौशल का एक प्रांत बन जाता है। आप काशी के बारे में चर्चा आप देखो, आप अगर ध्यान दोगे तो आप हरियंक डायनेस्टी में भी इसकी चर्चा देखने को मिल जाती है, वहां भी इसकी चर्चा कर सकते हैं हिस्ट्री में। शिक्षा और संस्कृति और शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र है, जाहिर सी बात है वाराणसी, ठीक है। अब देखोगे कि शैव धर्म का, ठीक है, जो शैव मत है, भगवान शिव से संबंधित जो चीजें वो यहाँ पे खूब जाते हैं। यानी शैव धर्म का या शैव मत का जो सबसे ज्यादा प्रचार और प्रसार हुआ है वो वाराणसी में हुआ है, ठीक है। वाराणसी क्या है, शिक्षा और संस्कृति के प्रमुख केंद्र के रूप में रही है। और प्रयागराज की भी एक पहचान है। प्रयागराज भी क्या है, एक एंशिएंट सिटी है। महाजनपद काल से संबंध प्रयागराज का भी है, ठीक है, ध्यान रखना है। और संस्कृति और शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक है। वाराणसी के बारे में देखोगे कि अगर वेदास में जाओगे तो सबसे पहले वाराणसी का चर्चा आपको अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है, अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। जबकि प्रयागराज का चर्चा आपको ऋग्वेद में ही मिल जाता है। ऋग्वेदा में आपको चर्चा प्रयागराज का मिल जाता है, और अथर्ववेद में चर्चा आपका वेदों में देखोगे तो वाराणसी का चर्चा मिलता है। अब आते हैं, वाराणसी का संबंध केवल हिंदुज्म से नहीं है, जैनिज्म से भी वाराणसी का संबंध है,
ठीक है, जैनिज्म से भी इसका संबंध है। कैसे? जैनिज्म के सुपार्श्वनाथ, हमको पता है कि छठवें सुपार्श्वनाथ क्या है, छठवें जैन तीर्थंकर हैं, और पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं। ठीक है, 6th और 24th, 6th एंड 24th जो जैन तीर्थंकर हैं, इनका जन्म अर्थ स्थान, इनका बर्थ प्लेस रही है वाराणसी, इनका जन्म स्थान रही है वाराणसी। ठीक है, हमको पता है वाराणसी में क्या है, गंगा रिवर, यहां से गंगा रिवर फ्लो करती है, गंगा रिवर नदी निकलती है। भारत के 7 महामोक्षदायी नगरों में से, भारत के 7 महामोक्षदायी जो सिटीज हैं, उनमें एक आपकी जो है वो वाराणसी है। ठीक है, इस बेसिक फैक्ट इन बातों से आप वाराणसी को समझा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप करेंट से जोड़ना चाहें तो भाई वाराणसी तत्काल में क्या है, एक तत्काल में वर्तमान में ये एक नगर निगम है। ठीक है, ये एक नगर निगम है। ठीक, प्रयागराज भी क्या है, तो प्रयागराज भी, दोनों ही सिटीज क्या है, नगर निगमों में शामिल है। ठीक है, अब बताओ उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है, उनका एक चार्ट बना के तैयार करना। पेपर में क्वेश्चन बन जाता है निम्नलिखित में से प्री में कि कहाँ पे नगर निगम स्थित नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं सेकंड नंबर, देखते हैं प्रयागराज के बारे में। जब लोग प्रयागराज के बारे में ध्यान देना स्टार्ट करते हैं तो हमको पता कि प्रयागराज क्या है, 3 नदियों के संगम पे स्थित है, गंगा, यमुना और सरस्वती। वर्तमान में हमको पता है कि सरस्वती नदी क्या है, ये एक अदृश्य अनविजिबल रिवर है। ठीक है, अदृश्य नदी है, अब ये लुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो आप मुख्यतया वर्तमान की स्थिति के अनुसार देखोगे तो गंगा और यमुना के संगम पर स्थित ये एक रिवर है। इसको हम लोग हॉली पिलग्रिमेज क्यों कहते हैं, यानी ये पवित्र तीर्थस्थल है, क्योंकि हिंदू धर्म का ये सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। तीर्थराज प्रयाग का नाम आपने सुना होगा, वहीं से समझ जाओगे कि हॉली पिलग्रिमेज लोकेशन है। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया भाई कि इसका संबंध किससे है, इसका संबंध ऋग्वेद में प्रयागराज के बारे में चर्चा देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो पहले ही बता दिया। ऋषि भारद्वाज का आश्रम आपको देखने को मिलता है। ऋषि भारद्वाज का जब आश्रम था तो यहाँ पे कहा जाता है कि प्रयागराज का जो ये बेल्ट है ना, वो एक फॉरेस्टेड बेल्ट था, यानी ऋषि भारद्वाज के ड्यूरेशन में प्रयागराज का अर्बनाइजेशन नहीं हुआ था, शहरीकरण नहीं हुआ था वो। ठीक है, ये चीज दिमाग रखना है। तो ऋषि भारद्वाज का क्या है कि यहाँ पे आश्रम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऋषि भारद्वाज का आश्रम देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग महाजनपद पीरियड में जाएं तो वत्स महाजनपद जो है, वत्स का जो क्षेत्र लगता था वो प्रयागराज उसी में शामिल होता था। ठीक है, तो वत्स महाजनपद के अंतर्गत आपका प्रयागराज आता था, ये भी एक दिमाग में रखना। हमको पता है कि थोड़ा सा और हिस्ट्री में जाएंगे तो महामोक्ष परिषद कौन आयोजित करता था, हर्षा। ठीक है, हर्ष बताओ किस डायनेस्टी का था। ठीक है, होमोक डायनेस्टी, किस डायनेस्टी का हर्ष था, पहला किस वंश से संबंधित था। ठीक है, और हर्ष की एक राजधानी थी, राजधानी का नाम आप बताओ क्या, कन्नौज था। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष जिसके लिए हुआ, क्या कन्नौज था जिसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? अगर हाँ, अगर कन्नौज ही था, आप कहोगे यस सर कन्नौज था। अगर आपका आंसर है यस, तो आप बताओ त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच में हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच में हुआ? पहला क्वेश्चन अभी बहुत क्लियर देखना, त्रिपक्षीय संघर्ष पहला क्वेश्चन किसके बीच में हुआ, सेकेंड क्वेश्चन विजयी कौन हुआ, लास्ट अंतिम रूप से विजयी कौन हुआ। तीसरा क्वेश्चन ले लो यहाँ पे कि त्रिपक्षीय संबंध मतलब 3 डायनेस्टी इसमें थी। ठीक है, उन तीनों डायनेस्टी का वो पहला शासक कौन था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो फर्स्ट रूलर कौन था, ये प्री का क्वेश्चन ले लो। ठीक, यहाँ पे ध्यान देना। तो हर्ष क्या करता था, यहाँ पे हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करता था। आप थोड़ा सा और पहले आना चाहते हो तो बिल्कुल आ जाओ अकबर के ड्यूरेशन में, अकबर का ड्यूरेशन आ जाओ। हमको पता कि प्रयागराज का पुनर्निर्माण करके अकबर ने इसको इलाहाबाद नाम दिया था। और कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन किसका है, अशोक का। ठीक है, अशोक का जो कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख होता है। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख जो था उसको क्या करता है, अशोक लाता है और जो इलाहाबाद का उसका किला है उसमें स्थापित कर देता है। ठीक है, कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन में एक और गुप्त शासक का चर्चा मिलता है, हर्षेड जिसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, उसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति का नाम भी देते हैं। तो आप बताओ कि वो किस शासक के बारे में चर्चा है। ठीक, तो अकबर के ड्यूरेशन में मतलब कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन यहाँ पे आती है। गुप्ता पीरियड में ध्यान देना है, अगर आप लोग यहाँ पे दिमाग रखोगे तो गुप्ता पीरियड में प्रयागराज की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। गुप्ता पीरियड में कहा जाता है कि जो प्रयागराज ने एजुकेशन और कल्चर में जो टॉप पोजीशन प्राप्त है वो गुप्ता पीरियड के ड्यूरेशन में, गुप्ता पीरियड में यहाँ पे काफी संरक्षण दिया गया।
तो बाकी हमको पता भाई ये भी एक नगर निगम है, ठीक है, ये भी नगर निगम स्थित है। तो अब हमने देख लिया कि भाई कि दोनों सिटीज की व्यवस्था, दोनों की जो विशेषताएं थी डिटेल देख लिया, एक दो पॉइंट नहीं कई पॉइंट्स देख लिए। 200 वर्ड्स में भी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी करने में, ठीक है। अच्छा भैया ये क्लास नंबर है 32, ठीक है, ध्यान देना 33 नंबर क्लास है, 33 नंबर क्लास है, जाता मैं समझ पा रहा हूँ। अब आपको मैं फाइनली हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे। अच्छा एक चीज ध्यान देना, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक हमारा प्रयास बैच चल रहा है जिसमें हम लोग डेली आंसर राइटिंग करा रहे हैं, ठीक है। GS 5 और 6 हमारा टारगेट है, GS 5 एंड 6 क्योंकि ये ऑप्शनल की जगह पे आया है और 400 मार्क्स आपको अकेले ये आता है। 400 नंबर में से बताऊं जितने लोग का रिजल्ट हुआ है वो मिनिमम 200 मार्क्स यहां से गेन किया। टॉपर्स का यहां पे 220 प्लस मार्क्स है, 220 प्लस मार्क्स है। तो यही आपका भी टारगेट जो होना चाहिए। तो यहां पे काम जरूर ही ध्यान रखना, यहां पे जरूर का जरूर आपको काम करना होगा, बेहतरीन काम करना होगा, आंसर राइटिंग्स करती रहनी है। ये देखो जो 100 डे का प्लान है ये हम लोग बंद नहीं करेंगे, लगातार चलता रहेगा, प्रयास हमारा रहेगा, हम लोग 100 डे प्लस भी करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अभी 100 डे जो हमारा प्लान है वो प्री के पहले का प्लान है, तो ये कराएंगे। आपको अगर प्रयास बेस से जुड़ना हो तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपको 50 टॉपिक्स दिए जाते हैं, ठीक है, 50 टॉपिक दिए जाते हैं। अभी उसका एक मिड बैच स्टार्ट किया गया है इस 50 टॉपिक का ही, ठीक है। जो बच्चे एडमिशन से रुक गए थे, चूक गए थे, वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो 50 टॉपिक्स, नेक्स्ट 50 टॉपिक पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो नेक्स्ट 50 टॉपिक है उस पर ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, रोमन सर उस पर काम कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। टॉपिक पहले आपको दी जाती है ताकि वो टॉपिक्स आप लोग बार बार रिवीजन कर सकें, तैयार कर सकें। बाद में इन्हीं टॉपिक्स पर डेली 2 टॉपिक्स वो फिक्स रहता है आपको, उन पे क्वेश्चंस आपके इस ग्रुप में दिए जाते हैं। आपको उन 2 क्वेश्चंस का आंसर लिख के अपने ग्रुप में विदिन 24 आवर, ठीक है, सेंड करना होता है। आपने अगर 24 घंटे में उसका आंसर सेंड कर दिया, फिर वो कॉपी चेक करके विथ मॉडल आंसर आपके पास जाती है। और बहुत ही बेहतरीन मॉडल आंसर्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉपी बहुत बेहतरीन चेक करने की कोशिश की जा रही है और की जा रही है। प्लस अब तक देखेंगे इस ग्रुप के साथ 2 टाइम मेंटरशिप हो चुकी है, ठीक है। एक बार मतलब हम लोग मेंटरशिप वगैरह भी प्रॉपर, किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बातचीत कर रहे हैं, ग्रुप ओपन करके भी बातचीत कर लें, गूगल मीट के थ्रू बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लगातार इसी के लिए हम लोग 5th और 6th की क्लासेस दे रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत आए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रचार था, आप चाहो तो इंटरेस्टेड हो तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो, ठीक है। प्री की भी हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो ध्यान रखना प्रीलिम्स जो लोग यूपी पीसीएस प्री का टेस्ट सीरीज या यूपीआरओ का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, अभी नहीं क्यों कहीं, तो प्लीज एक बार हमारे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। ये सारी सुविधाएं होगी। अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं। देखो निष्कर्ष तो मैं कहूंगा इसका, कुछ लोग चाहें तो यार प्रयागराज और इलाहाबाद से इलाहाबाद और वाराणसी को जोड़ के लिख सकते हैं, बट मेरा यहाँ पे एक सुझाव ये रहेगा, देखो पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास में पिछड़ा हुआ राज्य है, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन बना चुका है, ठीक है। तो ये पिछड़ा क्षेत्र है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुका है, इसके ऊपर यूपी पीसीएस क्वेश्चन बना चुकी है। तो मैं ये कहूँगा ना कि स्मार्ट सिटी मिशन को आप क्या करो, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन को, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ कि भाई कि पिछड़ेपन पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति को सुधार कर मुख्य धारा में इसके शामिल करने की क्या भूमिका हो सकती है स्मार्ट सिटी मिशन की, इस पे जोड़ते हुए एक बेहतरीन कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है। एक बेहतरीन कंक्लूजन आप तैयार कर सकते हो। तो मेरा तो ये रहेगा कि आप निष्कर्ष इस फॉर्म में लिखो, ठीक, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया, मेन बॉडीज हो गई, इंट्रो हो गया, इनडायरेक्टली क्वेश्चन खत्म हो गया। अब कल जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा, मैं ग्रुप में उसको, टेलीग्राम ग्रुप में उसको सेंड कर दूंगा। तब तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा है पीसीएस अभ्यास, इसको टेलीग्राम पे सर्च कर लें और जुड़ जाए। जय हिंद।